जिस देश के अंदर देश की जनता 5 किलो राशन की कीमत क्या होती होगी? 150 रुपए। तो जो इतने में 150 रुपए, हाँ। वो 150 रुपए का राशन इस देश की जनता नहीं खरीद पा रही, हाँ। तो अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा कहाँ से दे पाएगी? मोदी जी को कोई अप्रैल फूल की जरूरत नहीं है। हाँ। एक बार पागल बनने के लिए अप्रैल फूल, और पूरे साल 5 साल पागल बनने के लिए कमल का फूल। बीवी से इनका नाता छोड़कर इनका हर जगह से पुराना नाता है। घर से इनका कोई नाता नहीं है। मेरठ से भी पुराना नाता है। मेरठ से इनका हर जगह से पुराना नाता है। चुनाव का स्टार्ट जितना लोगों का बुढ़ापा और जवानी रहती है ना, उतना तो इनका बचपन है। सोचो, ये बांग्लादेश की लड़ाई लड़ी आया ये आदमी, जिस आदमी का अपने देश में कोई योगदान नहीं है, वो बांग्लादेश में योगदान दे के आया है। देश में सत्ता परिवर्तन हुआ, एक भाजपा इस देश में नजर नहीं आएगा, एक भाजपा सारे विदेश भग जाएंगे। कौन सा घर परिवार और बीवी और बच्चे थे, सबको लूटता था ना, तो ये भी लूट गरीबों में देता था। मोदी जी भी गरीबों में दे रहे हैं। इस हिसाब से तो मुकेश अंबानी सबसे बड़ा गरीब है। कौन से फुटपाथ पे मुकेश अंबानी भीख मांगता है? अडानी कौन से फुटपाथ पे भीख मांग रहा है? ये तो बता दो मुझे। हमारे को लूट लूट कर इन्हीं का सम्मान दे दिया कि महिलाएं वहाँ पर मणिपुर के अंदर निर्वस्त्र करके घुमाई जा रही है। मणिपुर में क्यों नहीं जा रहा है? ये बात बोले ना कि महिलाओं को सम्मान दिया है। महिलाओं की सैंडल वहाँ कुछ ज्यादा ही ढीली है। नहीं, मैं कह रहा हूँ महिलाओं की सैंडल वहाँ कुछ ज्यादा ही ढीली है। वहाँ पर अगर सम्मान की बात कर दी तो सम्मान नरेंद्र मोदी का हो जाएगा। वहाँ पर पता चला उल्टे पांव भागना पड़ा। जसोदा बहन के सामने एक बार भी भावुक हुए? क्यों पर्सनल ना जाए? ये पूरे देश दुनिया पर ये कभी बोलते हैं कि ये 80 करोड़ की 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कभी बेटी बचाओ बेटी पटाओ, ये नहीं जाते पर्सनल। जब ये पर्सनल जाते हैं तो आपके रिश्तेदार लगते हैं। आप क्यों नहीं सवाल जवाब करती इनसे? आपका चाचा है वो। इनकी गाड़ियां चुर रही हैं, जेपी नड्डा की दिल्ली से चुर गई, इनकी वाइफ के नाम पर है वो गाड़ी, वो गाड़ी चुर गई। ठीक है, फिर दूसरी बात आप ये देखिए ना, अभी जो बीजेपी के नेता है संजीव बालियान, वो गए वहाँ से, जनता ने उन्हें कैसे भगाया, उल्टे पांव भागना पड़ा। मोदी जी की रैली में देखा था ना, मेरठ में कितनी भीड़ थी, लाखों की संख्या। मेरी बात सुन लीजिए, ये सब के सब 100 और 500 वाले हैं। ये 500 रुपए वाले हैं, वो लोग हैं ये लोग जो 80 करोड़ जनता है ना, जो मोदी के 5 किलो राशन पर जनता है। आज आप इस बात से अंदाजा लगाकर देखिए कि देश के अंदर महंगाई बेरोजगारी की क्या स्थिति है। जिस देश के अंदर देश की जनता 5 किलो राशन की कीमत क्या होती होगी? 150 रुपए। जो इतने में 150 रुपए, वो 150 रुपए का राशन इस देश की जनता नहीं खरीद पा रही, तो अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा कहाँ से दे पाएगी? इलाज कहाँ से करा पाएगी? ये नरेंद्र मोदी जो कहते थे कि मैं फकीर हूँ, इस फकीर ने पूरे देश को फकीर बना दिया। तो ये भी कह रहे हैं जो ईडी ने जो पैसे जब्त किए हैं ना, वो भी मैं सोच रहा हूँ। और आज मेरी बात सुन लीजिए, आज 1 अप्रैल है। देश की जनता को 15 लाख का चूना लगाने वाले, देश की जनता को दो नहीं कोई बात नहीं, अप्रैल ही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। नरेंद्र मोदी जी को कोई अप्रैल फूल की जरूरत नहीं है। एक बार पागल बनने के लिए अप्रैल फूल, और पूरे साल 5 साल पागल बनने के लिए कमल का फूल। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। और आज तो नरेंद्र मोदी जी का, कल तो नरेंद्र मोदी जी का सबसे बड़ा दिन था, अप्रैल फूल। लेकिन नरेंद्र मोदी जी का क्या है? नरेंद्र मोदी जी तो देश की जनता को एनी टाइम, ऑन टाइम, एवरी टाइम और एवरी डे देश की जनता को पागल बनाने का काम करते हैं। लेकिन 1 तारीख को मैं मोदी जी को विश करना भूल गया, आज कर देता हूँ कि 1 अप्रैल नरेंद्र मोदी जी का सबसे अच्छा दिन उनका, जिस दिन वो देश की जनता को चूना लगाते हैं। 15 लाख का चूना, कभी 2 करोड़ रोजगार का नौजवानों को चूना, कभी 100 स्मार्ट सिटी का चूना, कभी इस देश के अंदर किसानों की आय दुगनी करने का चूना, और नए चूना। और एक चूना तो बड़ा लेटेस्ट है और इनका बहुत पुराना है कि हर जगह से इनका पुराना नाता है। इनकी बीवी से इनका नाता छोड़कर इनका हर जगह से पुराना नाता है। घर से इनका कोई नाता नहीं है। मेरठ से भी पुराना नाता है। मेरठ से इनका हर जगह से पुराना नाता है। चुनाव का स्टार्ट जितना लोगों का बुढ़ापा और जवानी रहती है ना, उतना तो इनका बचपन है। आप ये सोचो, ये बांग्लादेश की लड़ाई लड़ी आया ये आदमी, जिस आदमी का अपने देश में कोई योगदान नहीं है, वो बांग्लादेश में योगदान दे के आ रहा है। तो नरेंद्र मोदी जो पूरे 5 साल जनता को चूना लगा रहे हैं, अप्रैल फूल बनाते हैं। मोदी जी, आपको सबसे पहले अप्रैल फूल की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। और आप इस देश की जनता को ऐसी मूर्ख बनाते रहिए, क्योंकि आपका तो काम ही मूर्ख बनाने का है। ये इतना इंटरनेशनल फकीर है जो कहता है मैंने भी झोला उठा के चल दूंगा। हाँ तो चली देंगे। जो सारा माल है वो तो उनके दोस्त लेकर पहुंच ही गए हैं विदेश में, अब ये भी निकल जाएंगे। जैसी इस देश में थोड़ी ना जाएंगे, बोले तो कहाँ जाएंगे? देश में रुकेगा भी नहीं कोई भाजपाई। जिस दिन इस देश में सत्ता परिवर्तन हुआ, एक भाजपाई इस देश में नजर नहीं आएगा, एक भाजपाई, सारे विदेश भग जाएंगे। कुछ कर रहे हैं ना, बच्चे हैं ना, परिवार है, कहाँ ले जाएंगे? सब कुछ अच्छा, गब्बर सिंह का कौन सा घर परिवार और बीवी और बच्चे थे, सबको लूटता था ना, तो ये भी लूट गरीबों में देता था। मोदी जी भी गरीबों में दे रहे हैं। इस हिसाब से तो मुकेश अंबानी सबसे बड़ा गरीब है। कौन से फुटपाथ पे मुकेश अंबानी भीख मांगता है? अडानी कौन से फुटपाथ पे भीख मांग रहा है? ये तो बता दो मुझे। हमारे को लूट लूट कर इन्हीं का पेट भर रहे हैं। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया। 370 हटाने के बाद कहा गया कि कश्मीर में सब प्लॉट ले सकते हैं। किसी ने कश्मीर में कोई प्लॉट नहीं लिया। कश्मीर से आर्टिकल 370 इसलिए हटाया गया ताकि अंबानी और अडानी का बिजनेस वहाँ पर स्थापित हो सके, उनकी फैक्ट्री वहीं स्थापित हो सके। मोदी जी ने मेरठ से कहा है कि भाइयों बहनों, मैंने देखिए ना क्या क्या काम किए,
370 हटा दी, महिलाओं को सिलेंडर दे दिए, शौचालय दे दिए, घर दे दिए। हाँ हाँ, इससे पहले तो आप खेत में जाया करते थे, ये शौचालय तो देखा ही नहीं। मोदी जी ने हमें शौचालय दिखाया है ना, और महिलाओं को कितना सम्मान दे दिया कि महिलाएं वहाँ पर मणिपुर के अंदर निर्वस्त्र करके घुमाई जा रही हैं। मणिपुर में क्यों नहीं जा रहा ये आदमी? वहाँ जाकर ये बात बोले ना कि महिलाओं को सम्मान दिया है। महिलाओं की सैंडल वहाँ कुछ ज्यादा ही ढीली है। नहीं, मैं कह रहा हूँ महिलाओं की सैंडल वहाँ कुछ ज्यादा ही ढीली है। वहाँ पर अगर सम्मान की बात कर दी तो सम्मान नरेंद्र मोदी का हो जाएगा। वहाँ पर पता चला उल्टे पांव भागना पड़ा इन सबको। जेपी नड्डा, नरेंद्र मोदी सब झूठ का अड्डा। आप खुद एक एडवोकेट हैं, मोदी जी प्रधानमंत्री सम्मानित पद पर नहीं, तो मैंने क्या कह दिया? मैंने इसमें क्या कह दिया? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो आप कह रहे हो कि महिलाओं को आपने सम्मान दिया है, ये सम्मान की बात मणिपुर में करो ना। वहाँ पर है भावुक हो जाते, कितनी बार भावुक हुए आपको नहीं पता? जसोदा बहन के सामने एक बार भी भावुक हुए? पर्सनल ना जाए। क्यों पर्सनल ना जाए? ये पूरे देश दुनिया पर ये कभी बोलते हैं कि 80 करोड़ की 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नहीं जाते पर्सनल। जब ये पर्सनल जाते हैं तो आपके रिश्तेदार लगते हैं। आप क्यों नहीं सवाल जवाब करती इनसे? आपका चाचा है मोदी, करेंगे ना। कह तो रहे हैं मोदी जी भाई, क्या कह रहे हैं? शहजादे पर भरोसा ना करें। राहुल गांधी को तन से कसते हुए कहा कि शहजादे की बातों पर भरोसा ना करें। अच्छा, सबसे बड़े शहजादे तो यही हैं। इनसे बड़ा कोई शहजादा है? ये तो इतने इंटरनेशनल शहजादे हैं कि जो 10 लाख शहजादे कैसे होगा? चाय बेच कर आए। इस देश का ऐसा कौन सा चाय वाला शहजादा है? नहीं, इस देश का ये कौन सा चाय वाला? ये इंटरनेशनल। आपने वाली फिल्म देखी गोविंदा की, राजा बाबू? उसमें कभी उनको वकील बनने का शौक था, कभी पुलिस बनने का शौक था। ये वही गोविंदा है राजा बाबू फिल्म का, ये समझ लीजिए। और ये इतना बढ़िया राजा बाबू है कि ये राजा बाबू जो है जहाँ जाता है वहीं नाता जोड़ आता है। और जहाँ इसको नाता जोड़ना था वहाँ इसने आज तक नाता नहीं जोड़ा। इसका अपने परिवार से छोड़कर पूरे देश से ही नाता है। और ये हर जगह जाता है वहीं नाता जोड़ लेता है। लेकिन कभी मेरे को इस बात का भी डर है, कभी बहुत सारी जगह जहाँ पर जाकर ये ना कह दे कि मेरा बचपन से नाता है। नहीं, मेरे को डर है ओयो फोयो में ना जाकर कह दे। नहीं, मुझे डर है कि कहीं ओयो के होटलों के कभी ऑनर के साथ चले जाए और वहाँ जाके कह दे कि ओयो से मेरा पुराना नाता है। मुझे तो इस बात का भी डर लगता है। ये प्रधानमंत्री कुछ भी कह सकते हैं। जी जी, कहते रहे किसी के माई के लाल में दम नहीं है जो मुझे मोदी जी की पैरवी करने से रोके। बिल्कुल, कौन कह रहा है आपको? आप रुक भी नहीं सकती। आपके खाते में जो फंड आया है, पेटीएम पर और फोन पे जो पैसा आया है, उसके बाद आपको तो मोदी जी की गुलामी करनी है। आप नतमस्तक हो, आपको कोई मना कर रहा है? आपको देखते ही कितने लोग हैं। आपको आप ही के समाज के लोग नहीं देख रहे। आप बोलते रहो एक वो दिहाड़ी है, तिहाड़ी है, दोनों है, दोनों है। सुधीर चौधरी की दिहाड़ी भी और तिहाड़ी भी है। दिहाड़ी पे है मोदी जी की, और तिहाड़ में रह के आया है, आपने देखा ही होगा। तो दिहाड़ी और तिहाड़ी दोनों है। वो भी मोदी जी का करते। कितना तो सर्च करके लाते हैं, आप कह रहे हैं। अच्छा, कितना सर्च करके लेके आते हैं? तिहाड़ में सारी रिसर्च होती है क्या? तो आप भी एक बार तिहाड़ी रहकर आइए। आप भी तिहाड़ हो जाइए जी। आप तो बाहर है ना, तिहाड़ में कहाँ है? बाहर तो सारे ही हैं। बाहर तो आरोप मोदी जी पे भी थे, योगी पे भी हैं, गृह मंत्री भी तड़ी पार रहे हैं। आज सब बाहर है। मिल गई ना? क्लीन चिट मिली है। अगर क्लीन चिट इन्हें नहीं मिलेगी तो आपको और मुझे मिलेगी। ये तो आप दूसरों को उठवा के जेल के अंदर डाल लें। ये देश की स्थिति इतनी बदतर कर देंगे कि देश की जनता रोटी को तरस जाएगी। और आप इस देश की मीडिया तो इतनी बेवकूफ है कि मुद्दा कोई भी हो, खत्म हिंदू मुसलमान पर लाकर ही खतरनाक करना है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।